डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक भविष्य की श्रृंखला में मीन राशि की, जो ज़ोडियाक की 12वीं राशि है। आज बात करने जा रहे हैं मीन राशि की। यह जल तत्व की बड़ी चंचल राशि है। बहुत ही भावुक लोग होते हैं, अतिशय लागनीशील होते हैं और इसीलिए जीवन में ज़्यादा कष्ट और कठिनाई भी पाते हैं। ऐसी मीन राशि के लिए जिनका स्वामी गुरु महाराज है, इनके लिए वर्ष 2022 का वर्ष कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यह मीन राशि में ग्रहों का भ्रमण किस किस तरह से होने जा रहा है, क्या ग्रह बदल रहे हैं, कहाँ अच्छा कहाँ थोड़ा कठिन समय चालू हो रहा है, वो देखते हैं। मीन राशि के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनकी राशि में अप्रैल 2022 से उनके ही स्वामी गुरु महाराज का प्रवेश हो रहा है। ये एक बड़ा शुभ संकेत है। गुरु महाराज 14 अप्रैल 2022 से लेके वर्ष के अंत तक आप ही की राशि में चंद्र के साथ रहेंगे, तो मानसिक तौर पे एक अच्छा समय रहेगा। उसी जगह पे जो शनि महाराज 11वें भाव से जा रहे हैं, वो वर्ष दरमियान 11वें भाव में ही रहेंगे। मात्र 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक वो 12वें भाव में आ जाएंगे। उस वक्त आपकी थोड़े समय के लिए साढ़े साथी भी लगेगी। यह भी एक आपके लिए चिंता का विषय थोड़ा रहेगा। गुरु महाराज जो 12 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में रहने वाले, वो फिर 13 अप्रैल के बाद आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे हमने देखा। बात करते हैं राहु और केतु की। तो केतु महाराज जो आपके 9वें भाव में है, वहाँ से वो 8वें भाव में आ रहे हैं। वो भी एक अच्छा संकेत नहीं है। 8वें भाव में केतु महाराज आ रहे हैं और राहु महाराज जो आपकी कुंडली में आपसे 3रे भाव में थे, वो आपके 2य भाव में आ जाएंगे। इस तरह से राहु आपके 3रे से 2रे भाव में 13 अप्रैल को आ जाएंगे। केतु महाराज जो आपके 9वें भाव में थे, वहाँ से 8वें भाव में आ रहे हैं। वो भी एक थोड़े कष्टदायक समय है। इस तरह से वर्ष दरमियान बड़े ग्रह इस तरह से रहेंगे। और अब देखते हैं कि अलग अलग आयाम पे, अलग अलग चीज़ों पे इनका क्या प्रभाव आपकी राशि पे पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मीन राशि के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक फल क्या रहेगा। सबसे पहले बात तो हम स्वास्थ्य के ही करेंगे। स्वास्थ्य जो प्रथम भाव होता है, इसमें अप्रैल के बाद आपको गुरु महाराज का प्रवेश हो रहा है, तो पुरानी कष्ट से, पुरानी तकलीफों से आप जरूर मुक्त पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। परंतु उसी समय पे आपके लिए 3 महीने के लिए शनि की साढ़े साथी भी प्रारंभ हो रही है, जो मानसिक तौर पे थोड़ी कष्टदायक रहेगी। आपको मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत बनाना है, स्थिर रखना है, ताकि और कोई तकलीफें ना आए। इस तरह से आपको स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी चिंता, बड़ी हानि का आयाम नहीं है। 8वें भाव में चल रहे केतु से भी आपको भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह से स्वास्थ्य के बारे में आप निश्चिंत रहिए। जो कोई भी तकलीफें चल भी रही है, उसको थोड़ा बहुत इलाज करा के शांत कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको जरूर रहेगी मानसिक शांति की। मानसिक शांति की आवश्यकता बहुत है, और मन और दिमाग जितना शांत रहे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यह बात है आपके स्वास्थ्य के बारे में। फिर बात करते हैं आर्थिक चीज़ों पे। तो हमने पहले ही बताया कि आपके धन भाव में अप्रैल के बाद राहु महाराज प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए भले लग्न में चंद्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है, पर धन स्थान में राहु होने से धन की चिंता लगी रहेगी। बिल्कुल ही आपको धन के बारे में, आय के बारे में, आपके आर्थिक व्यवहार के बारे में आपको बिल्कुल ही सतेज रहना पड़ेगा। राहु महाराज आने पे कुछ वाद विवाद करा सकते हैं, कोई शंका कुशंका हो सकती है। इस वजह से आपको आर्थिक नुकसान ना हो, वो आपको ध्यान देना है। जो कोई भी आप आर्थिक निर्णय लेंगे, वो बराबर से विचार के, सोच समझ के लेंगे। इतना आपको समझ लेना है, ताकि आपको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए या डर या भय ना रहे। वही बात संबंध की करें। जो रिलेशनशिप और संबंध का भाव होता है, वहीं पे ही
13 अप्रैल के बाद राहु महाराज का प्रवेश हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं शंका कुशंका कर सकता है। जो संबंध चल रहे इसमें कोई विक्षेप कर सकता है, ना देखने वाली सिचुएशन दिखा सकता है, या तो कोई रिलेशन से आपको भय भी दिखा सकता है। तो इसलिए रिलेशन में थोड़ा शांति रखें। देखिए, 7.5 भी उसी समय 3 महीने रहेगी, राहु महाराज भी रहेंगे, परंतु गुरु महाराज जो आपकी चंद्र के ऊपर है, उससे आपको दिमाग को स्वयं को शांत रखना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा कोई इसकी असर ना करे। इसलिए अपने संबंध में भी मन अच्छा रखे, शांत रखे, और जो कोई भी व्यवहार है वो आमने सामने बातचीत से सुलझाए, ना कि कोई शक की गुंजाइश रह जाए। तो ये चीज़ आपको करनी है, ताकि आपको संबंध में कोई दिक्कत ना आए। वहीं बात करते हैं अभ्यास के लिए, तो 7.5 का एक 3 महीने का समय आपको मानसिक तौर पे थोड़ा कष्टदायक जरूर जा सकता है, पर इससे विद्या अभ्यास में कोई परेशानी नहीं होगी। राहु महाराज का भी भ्रमण अभ्यास को अफेक्ट नहीं कर रहा है। गुरु महाराज जो स्वयं ही आपकी राशि में आ रहे, वो भी आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और शनि महाराज जो आपके 11वें भाव से 10वें भाव में आएंगे, वहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं है। एक अंदर सामान्य अभ्यास में कोई तकलीफ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, कहीं भय की आवश्यकता नहीं है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आप कर रहे हैं वो सही है, वो दिमाग में लेके चलिए, ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। और अभ्यास में पूरी रुचि लगाए, चाहे वो 10वीं कक्षा की हो, 12वीं कक्षा की हो, या कोई डिग्री के बाबत में हो, या उच्च अभ्यास के बारे में हो, रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए हो। बिल्कुल ही निर्भय होके, मन को शांत रखते हुए आप आगे बढ़े, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जो कुछ भी आपको तकलीफ हो सकती है वो आपके विचारों से, मन से हो सकती है। बाकी वास्तव में ऐसी कोई तकलीफ वाला समय आपके लिए नहीं है। तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, दिमाग को शांत रखें और अपना अभ्यास बराबर से करते रहिए। 7.5 का भी थोड़ा समय आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं देगा। बिल्कुल ही आप अपने अभ्यास में रुचि बनाए रखिए। वहीं बात करते हैं संतान के बारे में, तो संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए श्रेष्ठ समय है। गुरु महाराज जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, आप इससे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों से, आप पंचम भाव से संतान के बारे में भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपके संतान है, उनकी चिंता है, तो उससे भी आप भयमुक्त रहेंगे। अप्रैल से लेकर पूर्ण वर्ष दरमियान गुरु महाराज यहाँ पे है, तो जो कोई भी अपने संतान के बारे में कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उनकी शादी ब्याह का हो, अभ्यास का हो, स्थिरता का हो, कामकाज का हो, तो बिल्कुल ही आपको उसके बाद अपेक्षित रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो आप संतान की चिंताओं से भी मुक्त होंगे। तो जो चिंताएं करनी है अपने लिए करें, और उससे भी मुक्त रहिए और शांति रखिए। तो बच्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। अगर बच्चों का प्लानिंग भी करना है तो बिल्कुल आप मार्च के बाद करें, ताकि प्रेगनेंसी में भी कोई कष्ट न हो, और साथ साथ में जब बच्चा भी आए वर्ष के आखिर तक, तो आपको गुरु का प्रभाव मिले रहे और आपको कहीं भी कष्ट ना हो। तो अब आपका बच्चे का, संतान का सुख भी अच्छा है, और संतान प्राप्ति के लिए भी आपके लिए उचित समय यह है, निर्धारित है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपको फल मिलेगा ही। वही बात करते हैं आपके प्रेम और संबंध में। यदि आप कहीं प्रेम संबंध से जुड़े हुए, तो अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज आपकी राशि में आएंगे, उस समय पे इसका इजहार करें, सामने वाले को बताए, आपकी भावना संवेदनाओं को दर्शाए, ताकि आप उससे अपेक्षित परिणाम पा सकते हैं। जरूर बातचीत करें, बातचीत से बिल्कुल ही मसला हल हो सकता है और आप दिमाग के तौर पे शांत हो जाएंगे। नहीं तो मन में यही शंका रहेगी कि क्या मैं बात करूं ना करूं, सामने वाला प्रतिभाव देगा नहीं देगा, ऐसे ही विचारों में साल न चला जाए। इसलिए अपने जो भावनाएं हैं, जो आपकी लागनी है, प्रेम है, वो सबको दर्शाए और अच्छा फल पाए। उसी जगह पे अगर बात करें रोग उपचार की, तो रोग के लिए भी कोई वैसा कष्टदायक समय नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो केतु जो आपके 8वें भाव में आ रहा है, वो भी आपको कोई कष्ट नहीं देगा, ना ही शनि 12वें भाव में आएगा, वो भी कष्ट देगा। आपको बीमारी से कोई भय नहीं है, बस किसी चीज से परहेज रखें। अगर आपको बीमारी चल ही रही है तो उसमें जो इलाज है उसको पूर्ण करें, बीच से ना छोड़े, और ज़्यादा कोई विचार, कोई
मानसिक परिताप, चिंता वगैरह न रखें। कुछ भी इसमें अशुभ होने के संकेत नहीं है, तो बिल्कुल ही माइंड को शुभ रखें, पॉजिटिव रखें और देखिए आपको कैसे परिणाम मिलता है। तो बिल्कुल ही परिणाम मिलेगा आपको, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई रोग उपचार में कोई तकलीफ नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप बिल्कुल से इसका इलाज अच्छे से करा पाएंगे। खाने पीने में बिल्कुल संभाले, जब राहु महाराज दूसरे भाव में आएंगे तो नहीं खाने का, खाने का और खाने का नहीं खाने का मन होता है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं शारीरिक क्षति पहुंचती है और बीमारी हो सकती है। वही बात करते हैं जॉब की, जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। आप अगर नौकरी में बदलाव चाहते, आर्थिक उन्नति चाहते तो बिल्कुल साल के आरंभ से ही प्रयास कर दीजिए। साढ़े जाति के वजह से उस 100 दिनों में शायद आपको आपका परिणाम ना मिले, पर आपको आर्थिक प्रगति जरूर है। आप जिस काम में लगे हुए, जहां नौकरी कर रहे हैं वहां चालू रखिए, कोई बदलाव ना करें, क्योंकि बदलाव की कोई स्थिति है नहीं। जब वास्तव में साढ़े साथी लगेगी तब आपको बदलाव करना है, स्थानांतर करना है तो ठीक है, पर अभी तो वक्त नहीं है। जहां कर रहे वहां से पूर्ण फल पाइए और आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं दिख रही है। जो आप काम कर रहे हैं वो भी सही है। नया अप्लाई करना चाहते भी है तो अप्रैल के बाद करें, जब गुरु महाराज आपकी राशि में आ जाए तो आपको कुछ अच्छे विचार, शुभ विचार आ सकते हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये कोई वर्ष कठिन नहीं है, सामान्य वर्ष से अच्छे से निकल जाएगा। वही बात करते हैं शादी ब्याह के लिए। जो लोग शादी ब्याह के लिए उत्सुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे गुरु महाराज आपकी राशि में आएंगे, बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारी जो आपकी बातचीत है वो कहीं फलश्रुति होगी, आपको उससे फल बिल्कुल मिलेगा। और अप्रैल के बाद अगर आपने निर्णय ले लिया, शादी तय कर ली, तो आपको इससे लाभ ही होगा। तो शादी का बिल्कुल ही योग बन रहा है, आपके चंद्र से पास हो रहा है, आपके सप्तम भाव में उसका प्रभाव आ रहा है, 12वें भाव में शनि आ रहा है, ये सब बंधन के योग्य है। तो बिल्कुल ही आपको बंधन, शादी ब्याह का योग है और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। जो शादीशुदा लोग हैं, जहाँ पे कोई वाद विवाद चल रहा है, उनके लिए भी यह एक उचित समय है, क्योंकि राहु महाराज जो तीसरे भाव से सप्तम भाव को असर कर रहे थे वो निकल जाएंगे और गुरु महाराज आपके लग्न में आने से आपके पुराने जो कोई भी वाद विवाद वगैरह है उसमें भी एक कुछ अच्छे सुझाव और उसमें भी एक अच्छा उपाय मिल जाएगा। तो आपका चल रहा है जो शादी ब्याह, जहाँ कहीं कोई दिक्कत है वो भी निकल जाएगा। तो संबंध के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से बिल्कुल ही आपके लिए उचित समय है। आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। हो सके तो आमने सामने बात करें, किसी मध्यस्थी को रख के बात ना करें, सीधी बात करें, सीधी भावनाओं को दर्शाए, लागनी को बताए और इसका सीधा फल पाए। सो शादी ब्याह के लिए पूर्ण शुभ समय है, चाहे नई करना चाहते हैं या पुरानी शादी है, दोनों में आपको अच्छा फल मिलेगा। वहीं बात करते हैं विदेश भ्रमण की या विदेश में आपको स्थिर होने की, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल ही, जब शनि महाराज 12वें भाव में आएंगे, गुरु तो है ही, तो पूरे 7 महीने, पहले अप्रैल तक गुरु महाराज और उसके बाद शनि महाराज और 3 महीने मिलके 12 जुलाई तक आपको समय दे रहे। यदि आपको मुसाफरी करनी है, यात्रा करनी है, विदेश की, प्रदेश की, अभ्यास के लिए जाना चाहते, संबंधी से मिलने जाना चाह रहे हैं, या कोई व्यवसाय के लिए आप प्रदेश भ्रमण या प्रदेश में स्थिरता चाहते, तो बिल्कुल कर सकते। अभ्यास के लिए तो पूर्ण शुभ है, आप बिल्कुल जाइए, आपको अभ्यास से अच्छा फायदा है ही। और कामकाज के लिए भी अगर जाना चाहते हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो विदेश गमन का बिल्कुल ही योग है, प्रभाव है और आपको उससे फायदा होने वाला है, बिल्कुल जाए। और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, निवेदन दे चुके हैं अपने स्थिरता के लिए, सिटीजनशिप के लिए या पीआर के लिए, उनको भी उनका अपेक्षित जवाब मिल सकता है। पूर्ण वर्ष दरमियान आपको योग है, प्रयत्न करते रहिए। वही बात करते हैं व्यापार और व्यवसाय के लिए। तो व्यापार और व्यवसाय के लिए भी आपको गुरु महाराज बड़े फायदेमंद रहेंगे। साढ़े साथी के पहले ही अपने व्यापार में जो कोई भी उन्नति चाहते, प्रगति चाहते, बढ़ावा चाहते, वो सब कर लेना चाहिए। व्यापार में अगर कोई ऐसी आपको तक मिल रही है जिससे आपका व्यापार बढ़ सकता है, बढ़ोतरी कर सकते, दूसरी जगह स्थायी कर सकते, तो बिल्कुल करें। और व्यवसाय में भी नए नए तरीके आजमाइए और नए नए क्लाइंट, और उसमें भी आप
अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते। तो व्यापार और व्यवसाय के लिए पूर्ण शुभ समय है, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यस, गुरु महाराज जब 12वें से पहले भाव में आएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा ले आएंगे। देखिए, जो भी निर्णय लेना है वो जल्दी से जल्दी लीजिए और लंबे अरसे के लिए लीजिए। धन स्थान में राहु है तो वो कहीं ना कहीं खर्च करवा देगा। बेहतर होगा आप खर्च को मार्गदर्शन दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि उस माध्यम से कहीं ना कहीं पैसे लग जाए और बाद में आपको उसी पैसे से लाभ भी हो। इसी कामना को करते हुए आप इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे का करें और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लाभ भी पाए। सो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही लाभदायक है, आप करते रहिए, सिस्टमेटिक करिए, एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड में करिए, शेयर में करिए, पर लंबे अरसे का प्लानिंग करके करिए, बिल्कुल ही फायदेमंद है। जब राहु आ जाएगा मार्च में, अप्रैल में, उसके बाद 1.5 साल के लिए आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसके पहले ही बचत के सारे उपयोग है वो कर लीजिए और लंबे अरसे का प्लानिंग करके रखिए। वहीं बात खर्च की करते हैं तो यस, खर्च थोड़े बहुत बढ़ेंगे। शनि महाराज 12वें भाव में आएंगे तभी, और गुरु महाराज तो 12वें भाव में है ही, तो खर्च तो होंगे। सामाजिक खर्च हो सकते हैं, आपके कुटुंब के संबंध में हो सकते हैं, या कोई परिवार का ही स्वजन आपको कोई खर्च की मांग करे तो बिल्कुल हो सकता है। तो यह सारी चीज़ें आपको आपकी जिम्मेदारी के लिए होगी, यहाँ कोई फिजूल खर्च की बात नहीं है। आप गिनती करके अच्छा लंबा फल देख के बिल्कुल खर्च करें, कोई नुकसान नहीं है। बात करते हैं अभी उपाय के लिए, क्योंकि रेमेडी तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो उपाय के लिए अगर आप कुछ उपाय करना ही चाहते हैं तो आप शनि का उपाय करें। 11वें भाव में भी शनि ठीक है और 12वें भाव में भी ठीक है, तो शनि का जितना दान पुण्य करेंगे वो अच्छा है। किसी को मदद करें, किसी की सेवा करें। जो लोग सेवा में हैं, जैसे कि हमारे जो सेवा कर्मी लोग हैं, उनको आप कुछ ना कुछ खाना पीना दीजिए, नौकर चाकर को प्रसन्न रखें और उनको भला बुरा ना कहें। ये शनि का बहुत अच्छा प्रभाव है। शनि का जप व्रत उपासना करने से तो अच्छा है कि शनि वाले लोग जो है, जो हमें सर्विस देते, जो हमारा कार्य आसान करते, उन लोगों को आप सेवा करें, आपको बिल्कुल ही फायदा होगा। तो यह आपके लिए बड़ी रेमेडी है। बात करते हैं घर खरीदने की या कोई जगह खरीदने की, तो बिल्कुल आप इसमें ले सकते हैं पार्ट। और दूसरे भाव में राहु आए उसके पहले आप धन का एक अच्छा आयोग आप अपने इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। तो चाहे घर लीजिए या कमर्शियल जगह लीजिए, बिल्कुल ही आपके लिए लाभदायक है, आपको कहीं नुकसान नहीं है। और जो भी ले वो लंबे अरसे के लिए रहने के लिए आप लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल ही उससे अच्छा फ़ायदा लेंगे। तो बिल्कुल ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो घर की जगह लीजिए या तो ऑफिस की जगह लीजिए, उसी जगह पे रिनोवेशन करना है, एक्सपांशन करना है, इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आपके लिए बिल्कुल सही समय है। तो बिल्कुल पैसे का सदुपयोग करें, इन्वेस्टमेंट करें और लंबे अरसे के लिए करें, जिससे आपको आप खुद ही अच्छा फल मिले। यहाँ बात करेंगे लिटिगेशन की। यदि कोई कोर्ट कचेरा मुकदमा या वाद विवाद या कोई झगड़े चल रहे तो उसको भी सुलझाने की जल्द से जल्द कोशिश करें, क्योंकि जब राहु महाराज दूसरे भाव में आएंगे और शनि महाराज 12वें भाव में होंगे, जब पाप कर्तरी योग होगा तो आपका निर्णय उस समय पे सही नहीं बैठ पाएगा। तो अप्रैल 2022 से लेके जुलाई 2022 तक के समय में कोई भी निर्णय लेना है तो बिल्कुल संभाल के लीजिए। लिटिगेशन वगैरह है उसमें भी थोड़ा सोच समझ के करिए और हो सके उतना शांतिपूर्वक बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश करें, ताकि यह मामला आपस में ही सुलझ जाए और आपको इससे विपरीत फल ना मिले। सो वाद विवाद कोर्ट कचहरी ये सब में आपको अच्छे से फल लेना है। लिटिगेशन वगैरह में जितना हो सके उतनी अपने आप में ही मुक्ति पानी है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं आध्यात्मिक की, सामाजिक की या धार्मिक आयोजन की, तो बिल्कुल वो भी लगे रहिए। 12वें भाव में राहु आने से आपका दूसरे भाव में राहु आने से आपका कुटुंब के प्रति, सामाजिक व्यवहार के प्रति ज़्यादा आ जाएगा और शनि महाराज 12वें भाव में आपको आध्यात्मिक की ओर खींचेंगे। तो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों के प्रति आपको सही बैलेंस लगा के रखना पड़ेगा, सही मायने में दोनों को साथ सहकार देना पड़ेगा। चाहे आपके कौटुंबिक और सामाजिक व्यवहार हो उसको भी संभालना पड़ेगा और साथ साथ में आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर भीतर जाके शांति भी पानी होगी, कि दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे धार्मिक चीज़ें हो, आध्यात्मिक चीज़ें हो या तो सामाजिक चीज़ हो,
तीनों बराबर की चलेगी और आपका मन ही चंचल है, आप सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। वही बात करते हैं मित्र वर्तुल की, तो मित्र सर्कल में जो आपके शनि महाराज पूर्ण वर्ष दरमियान बैठेंगे, कुछ समय के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे लंबे अरसे का रिलेशन रह सकता है, लंबे अरसे का फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल ही उसका फायदा ले और अपने मित्र से, सामाजिक क्षेत्र से, सोशल मीडिया से बिल्कुल फ़ायदा लीजिए। अपने रिलेशन को जितना हो सके उतने लंबे अरसे के लिए लगा के रखिए, लोगों से संपर्क बनाए रखें और अच्छा फल प्राप्त करें। सो सबन के लिए सोशल, फ्रेंड सर्कल, मित्र, ये सबसे आपको लाभ है, कोई तकलीफ नहीं है। जिनका कार्य नाम प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है उनके लिए भी थोड़ा समय अच्छा है। जब गुरु महाराज लग्न में आ जाएंगे तो आपको जो कार्य करना है उसमें बिल्कुल डट के करिए। पिछले 9 महीने बाद में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के अच्छे समय है, जिसमें आपको आपके ही किए हुए कार्यों का अच्छा फल मिलेगा। शनि तो आपको वैसे भी धीरे धीरे कर्म प्रधान बना ही रहा है, तो उस हिसाब से साढ़े साथी के थोड़े अरसे के दरमियान भी और आपके गुरु के भ्रमण के दरमियान आपको नाम, प्रतिष्ठा, पद, राजकारण में सफलता, ये सारी चीज़ों से, जैसे क्रिकेटर है, प्लेयर है, कलाकार है, उन सभी के लिए, आर्टिस्ट के लिए अच्छा समय है। आपने किए हुए कार्यों का बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा और फायदा होगा। बात करते हैं अकस्मात दुर्घटना की, तो अष्टम भाव में केतु आ रहा है तो उसका भय तो बिल्कुल बना रहेगा। दूसरे भाव में राहु आ रहा है, वो भी मारक होता है, तो बिल्कुल ये चीज़ डराएगी जरूर। इसलिए आप अगर वाहन चलाते तो संभाल के चलाइए, दिमाग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होके करिए, ध्यान, योगा और मेडिटेशन करें, ताकि ऐसी कोई घटना, दुर्घटना हो तो उसका आभास हो जाए और आप उससे बच सकते हैं। तो अकस्मात दुर्घटना की बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल शक्यता है, तो आपको हो सके उतने सतेज रहना है और कोई चीज़ों में ज़्यादा सावचेती रखने पे आपको लाभ ही होगा। वही चीज़ अगर आप उपचार, इलाज के बारे में बात करें, अस्पताल जाने के लिए, अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन जिसको हम उपचार की बात कहते हैं, उसमें बिल्कुल आपको लाभ है। 12वें भाव में गुरु है तभी भी और 12वें भाव में शनि रहने पे भी आपको जो भी इलाज कराना है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, उससे अगर मुक्ति चाहते तो आपके लिए बिल्कुल समय है। बिल्कुल रोग उपचार के लिए ध्यान रखिए और इलाज कराइए, समय समय पे आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य के बारे में कोई ज़्यादा चिंतित करने वाली बात नहीं है, पर कोई ना कोई इलाज है, कोई पुरानी बीमारी है, उसको आप इलाज की ओर से ले जाइए और शांति पाइए। तो इस तरह से साल 2022 आपके लिए मिश्र प्रकार का है, ना ही कुछ ज़्यादा अशुभ है, ना कुछ बहुत ज़्यादा शुभ है। तो इस तरह से आपको साल पूरा गुजारना है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए और मार्गदर्शन पाने के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप मुझे यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और फेसबुक पेज धर्मेश मेहता या डीमेस्ट्रोलॉजी में भी आप अलग अलग आर्टिकल देख सकते हैं। सो इसी तरह से मेरी चैनल डीमेस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दिखाइए और फैलाइए। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ आपका वर्ष अच्छा जाए। धन्यवाद, नमस्कार।